Hello student, today we will be studying about respiratory system. So respiratory system is basically जहाँ ये हमारा वो सिस्टम है जो जहाँ पर हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। रेस्पिरेटरी का फंक्शन जैसे लिखा हुआ है, सप्लाई O2 टू द ब्लड एंड रिमूव CO2। बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें कंपोनेंट क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जैसा आप डायग्राम अगर देख पा रहे हो, आपको उसमें ऊपर की ओर नेज़ल कैविटी दिखे, नॉस्ट्रिल दिखेगा, नेज़ल कैविटी दिखेगा, लेरिंग्स दिखेगा, ओरल कैविटी, फेरिंग्स, ट्रेकिया, कैरिना ऑफ ट्रेकिया, राइट मीन ब्रोंकस, राइट लंग, लेफ्ट मीन ब्रोंकस, लेफ्ट लंग और डायफ्राम। ये सारी चीज़ें मिलकर एक साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाती हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये पहला पॉइंट जैसा लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर्म्स द पाथ थ्रू विच द एयर पासिस फ्रॉम द नोज टू द लंग्स। मतलब नोज से होते हुए लंग्स की ओर जो एयर जाती है वो वाया रेस्पिरेटरी सिस्टम जाती है। फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? मेन जो फंक्शन हम बोलते हैं क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे सेकंड पॉइंट पे लिखा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? जैसा कि थर्ड पॉइंट में लिखा है, इट ऑल्सो फिल्टर्स, वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइज द इनहेल्ड एयर। मतलब कि जो भी हम एयर अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं उसको साफ़ रखना, मतलब फ़िल्टर करना, उसको वार्म रखना और ह्यूमिडिफाई करना मतलब उस हवा में जो भी हम हवा इनहेल कर रहे हैं, जो भी अंदर हम ले रहे हैं, उसमें उस हवा में नमी को बनाए रखना। नमी क्यों बनाए रखना? ताकि हवा अगर ड्राई अंदर जाएगी तो म्यूकस लेयर डैमेज हो जाएगी, और म्यूकस लेयर को डैमेज होने से बचाने के लिए हमको हवा में नमी चाहिए, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन करके रखता है। और आगे फोर्थ पॉइंट में लिखा है, द सिस्टम इंक्लूड्स वोकल कॉर्ड दैट प्रोड्यूसेस साउंड। जो भी हमारे वोकल कॉर्ड से जो आवाज़ निकल रही है वो भी किसका पार्ट है? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और ये वोकल कॉर्ड आवाज़ किसकी वजह से निकाल पा रहा है? कि ये जो हम इनहेलेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका भी रोल होता है हमारी आवाज़ को निकालने में। फिफ्थ पॉइंट लिखा है, लंग्स कंट्रोल बॉडी पीएच लेवल। अभी जब हम आगे बात करेंगे तो दो कंडीशन आती हैं, एक होता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एक होता है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। एसिडोसिस और अल्कलोसिस का मतलब जब हमारे बॉडी में पीएच का लेवल कम हो जाता है, वो भी किस वजह से? अगर रेस्पिरेशन की वजह से कम हो रहा है, कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गई है और उसकी वजह से हमारे बॉडी में मान लो CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया, CO2 का लेवल ज़्यादा होने से पीएच का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा, उस कंडीशन को हम कहेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और यही कंडीशन को अगर हम उल्टा कर दें कि CO2 का लेवल बहुत कम हो जाए, ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी के पीएच लेवल को भी इफ़ेक्ट करता है। हम ये लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है, ऑल्फैक्टरी बल्ब हेल्प्स इन स्मेलिंग। ऑल्फैक्टरी बल्ब नोज़ में पाया जाता है जो कि स्मेलिंग में हेल्प करता है। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब भी किसका पार्ट हुआ? रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट लिखा है, द ह्यूमन सेल्स नीड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं अच्छे से काम कर रहा है तो हमारे सेल को हो सकता है ऑक्सीजन जो मिल रहा है वो कम मिले, ज़्यादा मिले, तो माल फंक्शनिंग हो सकती है। ऑल्सो इट एलिमिनेट्स CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। The exchange of gas between the atmosphere and human body takes place during the respiration. तो अगर हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन की, तो सारे फंक्शन में मिला करके क्या लिखा है कि हमारे बॉडी में एयर प्रोवाइड करता है, पहला सबसे प्राइमरी फंक्शन है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम पूरी बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है। सेकेंडली क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर फंक्शन क्या क्या है
कि पहला जो भी हवा हम इनहेल कर रहे हैं उसको फ़िल्टर करना, वार्म करना और ह्यूमिडिफाई करना, और हमारी जो आवाज़ निकल रही है दैट इज़ वोकल कॉर्ड, उसमें भी हेल्प करता है। उसके बाद हम बात करें बॉडी के पीएच लेवल को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। जो हम स्मेल कर पाते हैं चीज़ें, वो भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एनाटमी ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब क्या क्या चीज़ें होती हैं एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, तो जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की अगर बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है अपर रेस्पिरेटरी, एक होता है लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी में क्या क्या है? नोज़, नेज़ल कैविटी, साइनस और फेरिंग्स, इतना पार्ट होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर से एक बार सुनो, नोज़, नेज़ल कैविटी, साइनस और फेरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फिर क्या क्या हुआ? लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री और लंग्स, ये सारी चीज़ें हो गई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। आगे बढ़ते हैं, सबका फंक्शन समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें एनाटॉमिकल बेसिस पे तो हमने किस 2 बेसिस पे बांट के रखा है, एक अपर रेस्पिरेटरी और दूसरा लोअर रेस्पिरेटरी। अगर हम ऑर्गन्स की बात करें तो उनका भी दो पोर्शन में या 2 में हम क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है कंडक्टिंग पोर्शन, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टिंग कैविटी एंड ट्यूब दैट कंडक्ट एयर इनटू द लंग, और रेस्पिरेटरी सिस्टम वेयर द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। अगर सीधा सिंपल सा अगर और आसान मतलब समझें तो कंडक्टिंग पोर्शन वो पोर्शन जहाँ जो हमारी गैसेस को इनहेल और एक्सहेल करने में हेल्प कर रहा हो, और रेस्पिरेटरी पोर्शन वो पोर्शन जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सचेंज हो रही हों। जैसे कि नोज़, तो नोज़ क्या है? नोज़ में गैस का एक्सचेंज तो होता नहीं है, नोज़ से खाली हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो नोज़ बेसिकली क्या है? एक रूट है। तो वो किस में आएगा? कंडक्टिंग पोर्शन में। अगर हम ब्रोंकियोल की बात करें तो ब्रोंकियोल के अंदर ऑक्सीजन आता है और आगे जाके फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वहाँ ब्रोंकियोल में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड में, और ब्रोंकियोल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो नोज़ से वापस निकल जाता है। तो एक्सचेंज कहाँ हुआ गैस का? ब्रोंकियोल में हुआ। ठीक है, तो इस बेसिस पे भी हमने फंक्शनली बांट रखा है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। तो कंडक्टिंग पोर्शन में कौन कौन है? नोज़ है, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। और रेस्पिरेटरी पोर्शन में ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। ठीक है, अब एक एक करके अगर और फंक्शन और एनाटॉमिकल फंक्शन को समझें तो नोज़ या माउथ का फंक्शन क्या है? फिल्टरेशन, वार्म और ह्यूमिडिफाइड। फिल्टर करेगा एयर को वार्म रखेगा, एयर को ह्यूमिडिफिकेशन देगा। म्यूकस, नोज़ और माउथ में म्यूकस होता है और सीलिया, ये 2 चीज़ मिलती हैं। अब म्यूकस का फंक्शन क्या है नोज़ या माउथ में? इट ट्रैप्स बैक्टीरिया एंड फॉरेन डेब्रिस, मतलब कि बैक्टीरिया जो भी अगर वाया एयर आ रही है वो म्यूकस उसको पकड़ लेगा, या अगर किसी भी प्रकार का स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल डेब्रिस हमारी एयर में आ रहे हैं तो वो पकड़ लेता है, म्यूकस उसको एक्यूमुलेट कर लेता है, अंदर नहीं जाने देता। सीलिया क्या है? इट स्वीप्स म्यूकस टूवर्ड थ्रोट। सीलिया का कहीं पे भी अगर बॉडी में फंक्शन आप देखोगे तो सीलिया हमेशा मूवमेंट में हेल्प करता है अंदर की ओर। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या है? सीलिया क्या करता है? जो भी वेस्ट पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है जो इकट्ठा हो गया है, वो उसको थ्रोट की ओर मूव करता है ताकि वो बाहर की ओर हम उसको निकाल पाएँ और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर बना रहे। फेरिंग्स की बात करें तो फेरिंग्स क्या होता है? थ्रोट। इट इज़ द कॉमन passage फॉर फूड एंड द एयर। रास्ता एक है, फेरिंग्स रास्ता एक है मगर आगे जाके 2 में डिवाइड होता है। एक होता है ट्रेकिया, एक होता है ईसोफेगस।
बात को अगर हम और अच्छे से समझें तो फेरिंग्स क्या है, एक बड़ा रास्ता है जिसके अंदर दो छोटे रास्ते हैं। फेरिंग्स के अंदर दो छोटे रास्ते कौन से, एक ईसोफेगस और एक ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर से एयर पास होती है, ईसोफेगस के अंदर से खाना पास होता है या फूड पास होता है। फेरिंग्स के अंदर अगर हम कुछ चीज़ें देखें तो उसमें एक चीज़ होती है टॉन्सिल्स। वो क्या है, इट इज़ द क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फ का मतलब, लिम्फ अगर कहीं पे भी आपको पाया जा रहा है, लिम्फ कहीं पे भी देखने को मिल रहा है तो लिम्फ क्या है, लिम्फ में सारा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होता है। ठीक है, अगर कई बार हम लोग एक डिसीज़ के बारे में पढ़ते हैं, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस का मतलब जो भी टॉन्सिल्स हैं फेरिंग्स के अंदर, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। क्यों स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि जो उसमें जो एक्यूमुलेशन हो रहा है लिम्फ का, ठीक है, वो ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। मोस्टली ये कब देखने को मिलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेरिंग्स, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड। लेरिंग्स का दूसरा नाम क्या होता है, साउंड बॉक्स। लेरिंग्स से हम अपने, लेरिंग्स मतलब गला जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स। एपिग्लॉटिस कवर्स लेरिंग्स व्हेन लिक्विड्स और फूड इज सॉलिड। एक, जैसे अभी हमने बात करी थी फेरिंग्स की, फेरिंग्स के अंदर दो स्ट्रक्चर, एक ईसोफेगस और एक ट्रेकिया, लेकिन इनको अलग भी रखना होता है। अलग रखने वाला स्ट्रक्चर कौन है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या करेगा, वो लेरिंग्स को कवर कर लेता है जब हम क्या होता है, जब हम कुछ भी सॉलो कर रहे हैं, ताकि इधर की चीज़ उधर ना जाए। ठीक है, अगर खाना हमारा लंग में चला गया या पानी लंग्स में चला गया तो एस्पिरेशन हो जाता है, इसलिए एपिग्लॉटिस होता है। ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप। इट इज़ लाइंड विद कार्टिलेज दैट इज सी शेप्ड। ट्रेकिया विंड पाइप है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ट्रेकिया के बारे में, जहाँ से हवा जाती है लंग्स की ओर। ट्रेकिया विंड पाइप है जो सी टाइप कार्टिलेज से कवर्ड होता है। सी कार्टिलेज से क्यों कवर्ड होता है, क्योंकि अगर विंड पाइप में मान लो सी अच्छा कैसा होता है, सी अगर हम बात करें तो सी आधा होता है, पूरा क्लोज्ड सर्कल नहीं होता है। अगर वही सर्कल पूरा क्लोज्ड होता ट्रेकिया पे, तो क्या ट्रेकिया को इलास्टिसिटी मिलती, नहीं मिलती। इसलिए वो सी शेप में होता है, ताकि जब हम इनहेल या एक्सहेल करें तो लिमिटेड अमाउंट में ट्रेकिया स्ट्रेच भी हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए। ठीक है, ब्रोंकाई क्या होता है, दीज आर द ब्रांचेस टू लंग्स। ब्रोंकियोल उससे भी छोटी, स्मॉलर ब्रांचेस। और एल्वियोलाई, इट इज़ द एयर सैक्स फॉर गैस एक्सचेंज। अब एक एक करके सारे स्ट्रक्चर का अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं। द नोज़ के बारे में क्या है, इट इज़ पोजीशन बिटवीन फोरहेड एंड अपर लिप। इट इज़ द फर्स्ट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। इट प्रोवाइड्स एन एंट्रेंस फॉर इनहेल्ड एयर। द नोज़ परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ warming, moistening and filtering of inhaled air. It has two portions, the external nose, the internal nose या nasal cavity। क्या लिखा है इसमें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पहला ऑर्गन नोज है, एंट्रेंस होता है इनहेल्ड एयर के लिए, और उसके फंक्शन क्या क्या है नोज के, हवा जो भी आ रही है उसको वार्म रखना, टेम्परेचर वही मेंटेन होना चाहिए जो हमारे बॉडी का इनर टेम्परेचर है, वरना हमारे जो नॉस्ट्रिल्स हैं, अंदर के नेज़ल सेल्स हैं, वो डैमेज हो जाएंगे अगर हवा ड्राई हुई या हवा का टेम्परेचर कम या ज़्यादा हुआ। ठीक है, अब उसको भी दो पोर्शन में बांटा गया है, नोज़ को दो पोर्शन में बांटा गया है, एक्सटर्नल नोज़ और इंटरनल नोज़। आगे बढ़ते हैं। नोज़ इज़ अ बोनी एंड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। बोनी पार्ट इज मेड अप ऑफ फ्रंटल, नेजल एंड मैक्सिला बोन्स। बोनी पार्ट जो नोज का बना होता है वो 3 बोन से मिलके बना है, फ्रंटल, नेजल और मैक्सिला बोन्स। द कार्टिलेज पार्ट इज मेड अप ऑफ सेप्टल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज एंड एलर कार्टिलेज।
नोज क्या है? बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। बना किससे किससे है? सेप्टल कार्टिलेज। अगर बोन की अगर हम पहले बात करते हैं तो बोन में क्या क्या है? फ्रंटल, नेजल और मैक्सिला बोन। कार्टिलेज की बात करते हैं तो सेप्टल, लेटरल और एलर कार्टिलेज। ठीक है, मतलब बोन एक हार्ड स्ट्रक्चर भी है और थोड़ा सा सॉफ्ट स्ट्रक्चर भी है। आगे बात करें, द इंटरनल पोर्शन इज अ लार्ज कैविटी इन द स्कल मर्जिंग विद द एक्सटर्नल नोज एंटीरियरली एंड कम्युनिकेटिंग विद द थ्रोट पोस्टीरियरली। मतलब जो अंदर का नोज है, अंदर का नेजल कैविटी है, वो काफ़ी बड़ा है, जो स्कल से मर्ज होता है, लेकिन कैसे? एंटीरियरली। एंटीरियर मतलब आगे की ओर कौन है? एक्सटर्नल नोज है, और पीछे की ओर थ्रोट से मर्ज होता है। ठीक है। लाइनिंग ऑफ द नोज, द नोज इज लाइंड विद हाईली वैस्कुलर सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। वैस्कुलर कॉल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम क्यों? ताकि फिल्टरेशन और ह्यूमिडिफिकेशन में हेल्प मिलती रहे। इट कंटेन्स म्यूकस सिक्रीटिंग गॉबलेट सेल। हमारी नोज के अंदर सेल्स होते हैं गॉबलेट सेल, जिससे म्यूकस निकलता है। म्यूकस निकलने का क्या रोल था? हमने जैसे अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, क्या काम था उसका? म्यूकस निकलना, मतलब म्यूकस प्रोडक्शन क्यों हो रहा है? ताकि फिल्टरेशन होता रहे हवा का। ठीक है। अब एक्सटर्नल नोज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसा आप देख पा रहे हो, ये राइट में जो स्ट्रक्चर बना है, नेजल बोन, नेजल सेप्टल कार्टिलेज, लेटरल कार्टिलेज, लेसर एलर कार्टिलेज और मेजर एलर कार्टिलेज, ये सब कार्टिलेज हैं। मतलब बोन है, मगर सॉफ्ट बोन है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल वाली बोन जो होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेजल कैविटी की बात करें, एट द बेस ऑफ द नोज टू ओपनिंग इज सेपरेटेड बाय नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम कार्टिलेज इज प्रेजेंट। सेप्टम, अगर हम अपने नोज की बात करें तो नोज हमारा आप देखो तो दो हिस्सों में बटा होता है। दो हिस्सों में बांटने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? नेजल सेप्टम। द ओपनिंग आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल, और उसका अगर दूसरा नाम बोलें तो क्या है? एंटीरियर नेयर। एंटीरियर मतलब आगे की ओर, आगे की ओर जो नेयर होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। तो जहाँ से एयर एंटर करती है ताकि नेजल कैविटी में पहुँच पाए। लिखा है जैसे सेकंड पॉइंट, द ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज नॉस्ट्रिल थ्रू विच द एयर एंटर टू रीच द नेजल कैविटी। द एंटीरियर नेयर आर द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी, contains small hair in it. The posterior layer are the nasal cavity opening into the pharynx. हमने क्या बात करी? एंटीरियर नेयर आर द ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की ओपनिंग कौन है? एंटीरियर नेयर। आगे की ओर जो नेयर प्रेजेंट होते हैं उनको एंटीरियर नेयर बोलेंगे। वो ओपनिंग होती है नेजल कैविटी की, वहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है? छोटे छोटे हेयर, स्मॉल हेयर प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि वो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकें। जैसे अगर हम बाहर जाते हैं तो बाहर कई बार धूल होती है, मिट्टी होती है, वो हमारे लंग्स तक नहीं पहुंचनी चाहिए। कई बार हम उसको इनहेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे किसका रोल आएगा? एक तो पहला रोल आएगा म्यूकस का, दूसरा रोल आएगा हेयर्स का, ताकि वो इन फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर ले और लंग्स के अंदर जाने से रोके। द पोस्टीरियर नेयर्स आर द नेजल कैविटी ओपनिंग इनटू द फेरिंग्स। पोस्टीरियर नेयर की जैसे अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर नेयर फेरिंग्स में जा कर के खुलते हैं। तो फिर एंटीरियर नेयर कहाँ खुलते हैं? वो नेजल कैविटी में खुलते हैं। ठीक है। पैरानेजल साइनस, अब हम साइनस की बात करेंगे। ठीक, पैरानेजल साइनस क्या है? अच्छा, साइनस की अगर हम बात करें, साइनस क्या होते हैं? एयर फिल्ड स्पेस, खाली जगह होती है जिसमें केवल हवा भरी होती है, उसको हम बोलेंगे साइनस। दे प्रेजेंट विद इन द मैक्सिलरी, फ्रंटल, एथमॉइड एंड स्फेनॉइड बोन ऑफ द स्कल। हमें स्कल के अगर हम पार्ट की बात करते हैं, जैसे स्कल में अलग अलग पार्ट होते हैं। फ्रंटल होता है, एथमॉइड होता है, मैक्सिला होता है, स्फेनॉइड होता है। यहाँ पर साइनस प्रेजेंट होता है। साइनस मतलब खाली स्पेस जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। दीज स्पेस ओपन टू द नेजल कैविटी, ये सारी स्पेसेस, एक तो पहली चीज़ स्कल के अलग अलग हिस्सों में लोकेटेड हैं। दूसरी बात, ये कहाँ पर जा कर के खुलेंगे?
नेजल कैविटी में खुलेंगे। द स्पेस इज लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें भी एयर है। हो सकता है कि फॉरेन पार्टिकल चला जाए, उस फॉरेन पार्टिकल को अलग रखने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। द साइनस रिड्यूस द वेट ऑफ द स्कल, ये तो बहुत ईजी सा पॉइंट है, कैसे रिड्यूस कर रहा है। अगर इन्हीं खाली स्पेस में कुछ कुछ ब्लड वेसल या ऑर्गन होते तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, तो स्कल का वेट बढ़ जाता। अब इसमें तो खाली हवा भरी हुई है, इन खाली जगहों पर खाली हवा है, तो स्कल का वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। फंक्शन की बात करते हैं नेज़ल कैविटी की। इट हेल्प्स इन द पासेज ऑफ एयर अक्रॉस द नेज़ल कैविटी, पूरे नेज़ल कैविटी में एयर पास होने में हेल्प करना, एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे लिखा है एयर विथ -5 डिग्री, एयर विथ 5 डिग्री सेल्सियस 55 डिग्री सेल्सियस इज कन्वर्टेड इनटू 31 और 37 डिग्री सेल्सियस एट द नेजोफेरिंग्स। एयर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, चाहे वो एयर का टेम्परेचर 5 डिग्री हो या 55 डिग्री हो, तो वो उसको बॉडी के टेम्परेचर से मैच करेगा, दैट इज़ 31 to 37 डिग्री सेल्सियस। इट टर्बिनेट मेक द एयर make the inhaled air water saturated so that the lungs receive 100% humid air। जो भी अगर ड्राई एयर आ रही है नोज़ के अंदर, तो उसको ह्यूमिडिफाई करेगा, मतलब कुछ ना कुछ उसमें वाटर कंटेंट होगा ताकि वो आसानी से हमारे बॉडी कैविटीज़ में चली जाए। इनहेल्ड एयर इज़ फिल्टर्ड वार्म्ड ह्यूमिडिफाइड इन नेज़ल कैविटी। तो फंक्शन अगर नेज़ल कैविटी की हम वापस बात करें तो मेन फंक्शन क्या क्या है, फिल्टरेशन, वार्म करना और ह्यूमिडिफिकेशन। डिफेंस, अच्छा ठीक है, नेज़ल कैविटी का और फंक्शन है डिफेंस। डिफेंस कैसे, म्यूकोसिलियरी सिस्टम होल्ड बैक ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉरेन पार्टिकल्स। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे थे, तो इसमें नेज़ल कैविटी के अंदर एक सिस्टम होता है म्यूकोसिलियरी सिस्टम, मतलब सीलिया से रिलेटेड या कुछ ना कुछ सिस्टम है। वो क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फॉरेन पार्टिकल को बाहर रोक करके रखता है। एंटीबॉडीज एंड एंजाइम्स प्रेजेंट इन द म्यूकस आर एक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया। हमने एक बात करी थी कि नेज़ल कैविटी के अंदर दो चीज़ें अच्छे से मौजूद हैं, पहला सीलिया, दूसरा म्यूकस, और दोनों का कॉमन फंक्शन क्या है, फॉरेन पार्टिकल्स और बैक्टीरियल इन्वेजन से नेज़ल कैविटी को बचा के रखना या रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचा के रखना। तो इस म्यूकस में कुछ प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जो एंटीबॉडीज़ होती हैं, जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव होती हैं, उनको बचा करके रखती है। द इरिटेंट्स आर एक्सपेल्ड फ्रॉम नोज फोर्सफुली वाइल स्नीचिंग। जो नॉर्मली जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, बॉडी का रिएक्शन है, कई बार ऐसा होता है कि हम स्नीज़ क्यों आता है, कई बार होता है कि छोटा पार्टिकल कुछ चला गया नाक के अंदर और हमको लग रहा है कि वो फंस गया है, तो क्या होगा, हमको छींक आती है। क्या है वो, नेचुरल रिस्पॉन्स है, ताकि जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो बाहर निकल जाए। और फैक्ट्री सिस्टम रिकग्नाइजेज एनवायरनमेंट एंड फूड, और फैक्ट्री सिस्टम क्या करता है, हेल्प करता है स्मेल करने में, ठीक है। स्पीच, वोकल कॉर्ड हेल्प इन जनरेशन ऑफ वॉइस। हमने जैसे अभी पुराने हम पीछे बात कर रहे थे
कि नेज़ल कैविटी में वोकल कॉर्ड होता है जो हमारे स्पीच में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स की। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। थ्रोट इज द फनल शेप ट्यूब दैट लाइज पोस्टीरियर टू द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लेरिंग्स एंड एंटीरियरली टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा। क्या लिखा है? थ्रोट क्या है? फनल शेप्ड ट्यूब। फनल मतलब जो कीप हमारे घर में होती है उस टाइप का एक ट्यूब होता है जो पोस्टीरियर मतलब नेजल कैविटी के पीछे लोकेटेड है। ठीक है, पोस्टीरियर टू द नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड लैरिंग्स, इन तीनों के पीछे मगर सर्वाइकल वर्टिब्रा के आगे। ये इसका एनाटॉमिकल लोकेशन हो गया। बना किससे किससे है फेरिंग्स? 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स कहाँ होता है? अपर मोस्ट पोर्शन, नोज के पास, जहाँ पर नोज और फेरिंग्स का जंक्शन बनता है उसको नेजोफेरिंग्स कहते हैं। जहाँ पर ओरल कैविटी और फेरिंग्स का जंक्शन बनता है उसको ओरोफेरिंग्स कहते हैं। जहाँ पे लेरिंग्स और फेरिंग्स का जंक्शन बनता है उसको लेरिंजोफेरिंग्स कहते हैं। ऊपर से नीचे क्या आता है? ऊपर नेजोफेरिंग्स, बीच में ओरोफेरिंग्स और सबसे नीचे लैरिंजोफेरिंग्स। It is a common passageway for air and food, and it provides a resonating chamber for speech sound. ठीक है, आगे कंटिन्यू। अगर हम अब चलो एक वापस से एक क्विक रिवीजन करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? नेज़ल कैविटी होता है, फेरिंग्स होता है, लेरिंग्स होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फंक्शन क्या क्या है? ह्यूमिडिफाई करना, एयर को वार्म करना, फिल्टर करना, बॉडी पीएच लेवल को मेंटेन रखना, साउंड जो हम आवाज़ निकाल पा रहे हैं उसमें हेल्प करना। ठीक, अब अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एनाटॉमिकली 2 बेसिस पे डिवाइडेड है। वो स्ट्रक्चरली डिवाइडेड होता है किस बेसिस पे? एक अपर रेस्पिरेटरी, एक लोअर रेस्पिरेटरी। अपर रेस्पिरेटरी में नोज, नेजल कैविटी और साइनस और फेरिंग्स, और लोअर रेस्पिरेटरी में लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकियल ट्री और लंग। अगर हम बात करें फंक्शनली किस बेसिस पर डिवाइडेड है तो 2 पोर्शन में डिवाइड ये भी होता है। एक होता है कंडक्टिंग, एक होता है रेस्पिरेटरी पोर्शन। कंडक्टिंग पोर्शन मतलब जो हेल्प करता है एयर को जाने और बाहर निकालने में, और रेस्पिरेटरी पोर्शन जहाँ पे एक्चुअल गैसेस का एक्सचेंज अकर हो। तो कंडक्टिंग पोर्शन में क्या क्या है? नोज़ है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। रेस्पिरेटरी पोर्शन दैट इज़ ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई। एनाटॉमिकल बात करें तो नोज़, माउथ, क्या इनका मेन फंक्शन? फिल्ट्रेशन, वार्म और ह्यूमिडिफिकेशन। फेरिंग्स क्या है? थ्रोट होता है, कॉमन पासेज वे होता है जहाँ से खाना और हवा जाता है। लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? साउंड बॉक्स। ये हमारा वो यहाँ पे वोकल कॉर्ड सिचुएटेड होते हैं, ये भी पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ से आवाज़ जनरेट होती है हमारी। और क्या है? ट्रेकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग और एल्वियोला, ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं लंग्स के अंदर जो हवा को कैरी और डिफ्यूज़ होने में हेल्प करते हैं। नोज़ का अगर बात करें, सबसे पहली एंट्रेंस अगर हम इनहेल्ड एयर की बात करें तो नोज़ से होती है। ये एयर को फिल्टर करता है, वार्म करता है, ह्यूमिडिफाई करता है, अलग अलग कार्टिलेज और बोन से मिलकर के बना हुआ होता है। नेज़ल कैविटी की बात करें तो नेज़ल कैविटी में 2 लेयर होती हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर। एंटीरियर लेयर में स्मॉल हेयर्स होते हैं जो फिल्टरेशन में हेल्प करते हैं। साइनस क्या है? साइनस एयर फील्ड कैविटी होती हैं जो स्कल में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से वेट ऑफ स्कल मतलब हमारे जो सर का भार है वो हल्का रहता है। क्यों? क्योंकि साइनस में कुछ नहीं, केवल हवा है। इसका भी फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन भी फिल्टरेशन होता है। ठीक, फंक्शन ऑफ नेज़ल कैविटी, इसमें जैसे नेज़ल कैविटी के अगर फंक्शन की हम बात करें तो सबसे प्राइमरी और इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका क्या है? एयर कंडीशनिंग मतलब एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।